Hello, bachcho. Let's read the question. 12% are to be arranged around two round table such that one table accommodates 7% and another 5% only. Answer the following question. The number of way arrangement if the two particular person A and B want to be together and consecutive, which of the following answer is true? तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है ना, देखो 12% है, यहाँ पर पर्सन कितने हैं? 12% है। और ये जो दोनों सर्किल वाला टेबल है ना, एक टेबल पे 5 लोग बैठेंगे और दूसरे टेबल पे 7 लोग बैठेंगे। तो देखो यहाँ पर ना, जो पर्टिकुलर पर्सन है ए और बी एक साथ में बैठेंगे, मतलब ये इस पर दोनों का बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब दोनों जो साइड बाय साइड बैठेंगे। ठीक है, देखो तो मान लो ये फर्स्ट टेबल नाम दे दिया और इसको सेकंड टेबल नाम दे दिया। तो मान लो यहाँ पर फर्स्ट टेबल में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टेबल में तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो हो रहा है ना, देखो इसके अलग कलर से लिख लो। देखो जो फर्स्ट टेबल में, मान लो फर्स्ट टेबल में ए और बी बैठ गया, सिट टुगेदर, सिट टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये दोनों मान लो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लोग तो है, 7 लोग को बढ़ना होगा, मतलब 12% से 7 जो लोग ना है ना, कितने तरीके से चूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मान लो यहाँ पर नहीं, 12% नहीं, यहाँ पर तो दोनों को बैठ दिया, बैठ गया यह दोनों पर्सन। तो यहाँ पर 12 लोग से दोनों को हट दिया तो 10 आएगा। ठीक है, अब 10% में 10 जो लोग थे, 10 लोग से 7 लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर 10C7। ओके, और ये जो 7 लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, इसको और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मतलब फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब यहाँ पर आओ फर्स्ट टेबल पर, फर्स्ट टेबल पर तो ए और बी बैठे हैं, मतलब ए बी को ब्लॉक कर दो, मतलब एक एक पर्सन मान लो। और यहाँ पर जो सीट बाची है, मतलब और तीनों सीट तो बाची है ना, 5% है, यहाँ पर 5 सीट है। दोनों सीट पर दोनों जो कॉन्सिक्यूटिव सीट पे ए और बी बैठ रहा है, मतलब और जो तीनों सीट बाची है ना, तीनों सीट पे कितने लोग अरेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर कितने तरीके से ये बैठ सकते हो, मतलब फैक्टोरियल 3। और देखो मतलब यहाँ पर ए बी एक सीट पे और बी ए और एक दूसरे सीट पे बैठ सकते हो, मतलब ये ए और बी दोनों पे इंटरचेंज कर सकते हो ना। तो मतलब इंटू फैक्टोरियल 2, ये एक केस हो सकते हैं। अब देखो जो सेकंड केस है ना, वो सेकंड केस मतलब यहाँ पर सेकंड केस मतलब मान लो सेकंड सीट पे, सेकंड जो टेबल है ना, सेकंड जो टेबल है, ए एंड बी सीट टुगेदर, सीट टुगेदर। ठीक है, देखो तो क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट सीट है, मान लो ये सेकंड सीट है। तो यहाँ पर 7 लोग, यहाँ पर 5 लोग रहेंगे ना। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी बढ़ रहा है, मतलब देखो यहाँ पर मान लो ए और बी को छोड़ दो, तो 12% से ए और बी को छोड़ दिया तो कितने परसेंट बची हुई, 10% बची। तो 10% से 5% 10% से 5% जो लोग मैंने, मतलब 10 जो लोग थे उनमें से 5 लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 10C5 तरीके से। अब इनमें से कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 5। ओके, और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों जो व्यक्ति है इसको छोड़ दो, तो अब क्या सीट बची है, यहाँ पर 5 सीट बची है। ठीक है, तो 5 सीट्स में कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो ना, फैक्टोरियल 5 से, मतलब फैक्टोरियल, यहाँ पर गलत कर लिया, फैक्टोरियल 4 होगा, और यहाँ पर जो फैक्टोरियल 5 होगा। और ये ए और बी दोनों एक साथ इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब इस सीट पर ए बैठी है और इस सीट पर बी बैठी है। तो ये होता है, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए बैठ सकता है, मतलब दोनों केस आ जाएंगे ना। तो इसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीपल कर दिया, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी होंगे, ये प्लस ये ये है मेरा आंसर। देखो तो ये जो ऑप्शन, ये
कौन सा ऑप्शन पर है देखो, ऑप्शन वन पर है, तो ऑप्शन वन सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।